सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। 2 रुकनी बेंच का फैसले में कहा गया कि बज़ाहिर दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अदालती तकाजों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने महफूज फैसला सुनाते हुए तौहीन अदालत कार्रवाई में मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। फैसले में कहा गया कि जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस दिया और दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगा लिया। फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इसलिए मामला कमेटी को नहीं चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया और करार दिया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला भी दिया कि जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के तौहीन अदालत केस के फैसले की गूंज। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, प्रोसीजर कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला सुनाने वाले जजों को नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का मुर्तकिब कहकर इन्हें फुल कोर्ट बनाने का भी कहा गया है। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस अतर मिनला ने कहा, अगर चीफ जस्टिस और कमेटी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी? 2 रुकनी बेंच फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देता और शोकास जारी करता। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई गदर नहीं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया, शोकाज आता तो हम पेश हो जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फैसले में तो कमेटी अराकीन को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया गया। तौहीन अदालत के केस में जिस पर इल्जाम हो उसका मौक़िफ़ सुना जाता है। फेयर ट्रायल सबके लिए है तो क्या जजों के लिए नहीं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ, हम तभी फैसले का जायजा ले सकते हैं जब वो चैलेंज हुआ हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अब यह फैसला अदालती प्रॉपर्टी है, एक बार इस सारे मामले को देख लेते हैं। रोज का जो तमाशा लगा है वो तमाशा तो खत्म हो, देख लेते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। ये भी देख लेते हैं कि क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं प्रोसीजर कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। चाहते हैं कि तौहीन अदालत के नोटिस का सिलसिला रुके और ऐसे हुक्म जारी ना हो। आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर हम फुल ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बन गया, फिर आप नया एतराज कर देंगे और कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग करें। जिस पर वकील फैसल सदीकी ने कहा कि किसी जज पर एतराज नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं तमाम जजेस बैठकर सुने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि माजी में भी फुल कोर्ट की दरख्वास्तें आती रही हैं, बेंच जुडिशल ऑर्डर में केस चीफ जस्टिस को रेफर कर देता है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि कुछ देर पहले ही फुल कोर्ट के लिए जुडिशल ऑर्डर हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि फुल कोर्ट के हवाले से क्या ऑर्डर हुआ है, बेंच को दिखाएं। जिस पर वकील तौफीक आसिफ ने बताया कि अभी फैसला सुनाया गया है, कॉपी नहीं मिली। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? वकील फैसल सदीकी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आईनी तरमीम के वक्त अरकान असम्बली वोट देने में कितने आजाद थे, ये भी मद्देनजर रखना है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। वकील शाहिद जमील ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं, क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप चाहते हैं पहले इलेक्शन केसेस के फैसलों का इंतजार करें फिर ये केस सुने? इस तरह तो ये केस काफी अरसा लटका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हो गए। ज़राई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 4% रही। जनवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होगी। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहेगी। जून में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर होंगे। रवा माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट खसारा 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा।
और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक चौथे दौर की सदारत करेंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था, कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया है। हुकूमत जब से आई जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं। इस बिल के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज के जुमरे में उठा लेंगे। उमर अयूब ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात से बायकॉट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब, मुआशी हालत भी ठीक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफियों के गले का फंदा है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम जल्द देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर आज़म को किसी की इजाजत दरकार हो। सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। मुलाकात में इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, राब्तों से मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाएअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। इससे कौमी यकजहती की फिजा को भी नुकसान पहुँचता है। मुल्क को हंगामों, महाजाराई और तसादुम की नहीं, मफाहमत और हम आहंगी की जरूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट नहीं डालने देंगे। पानी पीटीआई से वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में 2 घंटे मुलाकात कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। पार्टी सदारत से हटाए जाने के बाद पहली मुलाकात में पार्टी अमूर और केपी में अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 से रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 8 फरवरी के बाद रद्द-बदल मुतवक्के। पार्टी जराये के मुताबिक पसंद नापसंद का बाब बंद होगा। अहम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद नाफिजुल अमल होंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी पीटीआई से मुशावरत पर काबीना में तब्दीली होगी। कारकुनान को इज्जत देने वाले एमपीएस को सामने लाया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की पीटीआई में इख्तलाफात की तरदीद। अली अमीन को बहादुर वज़ीर आला करार दिया। कहा, जुनेद अकबर ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अजमल साबिर और सुहेल इरफान अब्बासी की बरियत की दरखास्त खारिज। 24 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई के 19 वर्कर्स की जमानत बाद गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर। तमाम वर्कर्स को 50-50 हजार रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल मंदोखिल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरखास्त नहीं। दरखास्त अब हमारे सामने लग चुकी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि आप अपनी अपील क्यों वापस लेना चाहते हैं, जिस पर नजर अब्बास के वकील ने बताया कि 2 रुकनी बेंच की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म होने का ऑर्डर आ चुका, जिस पर नजर अब्बास के वकील ने जस्टिस मंसूर शाह का फैसला पढ़कर सुना दिया। वकील की केस वापस लेने की दरखास्त के बाद बेंच ने कार्रवाई जारी रखी तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलग हो जाएंगे। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मुअस्सर हो चुकी। एडिशनल रजिस्ट्रार इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ हो रहा है यह अदलिया के इदारे की बदकिस्मती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात न होते। एक सीनियर सियासतदान का बयान छुपा हुआ है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बदकिस्मती है कि तारीख से सबक न जजेस ने सीखा, न सियासतदानों और न ही कौम ने। 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सबने नजरें ही फेर ली, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला तीसरी मर्तबा ये बात कह रहे हैं। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत के मुतालिक अपीलों की आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस आयशा मलिक के केस सुनने से माजरत के बाद बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने अपीलों की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें, जबकि वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जल्द समाअत की दरखास्त की और कहा कि इस मामले पर काफी तनाज़ा है। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ गया।
जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल ही इस केस को सुन लेते हैं। कस्टम एक्ट का केस जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से वापस लिया गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस वापस लेने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। बिजली के कीमतों में कमी के बगैर इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा बिजली के कीमतों में कमी लाएंगे, हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी हो रही है। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आई है। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए भी इकदाम उठा रहे हैं। वजीर आजम का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा में 12 लाख से जायद ज़रई आमदन पर 15% इनकम, 90,000 सुपर टैक्स आए। ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर, 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। 16 लाख से जायद ज़रई आमदन पर 30% इनकम टैक्स से 1,70,000 सुपर टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक सूबे की जमीनों को 3 डिवीजन और 4 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। 32 लाख से जायद ज़रई आमदन पर 40% इनकम, 6,50,000 सुपर टैक्स आयद। 56 लाख से जायद ज़रई आमदन पर 45% इनकम, 1,60,000 सुपर टैक्स आयद। खैबर पख्तूनख्वा में कारपोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स लागू होगा। छोटी कंपनी पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ से जायद ज़रई इनकम पर 1% टैक्स लिया जाएगा। 20 करोड़ से जायद ज़रई आमदन पर 2% टैक्स आयद। 25 करोड़ से जायद ज़रई आमदन पर 3% टैक्स आयद होगा। पीका कानून में की गई तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी है। एक्ट में फेक न्यूज की कोई तशरीह नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का कहा। हम किसी को सवाल पूछने पर जेल नहीं भेजना चाहते। राय कहा खत्म कर दें तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाती है। कमेटी के चेयरमैन फैसला करेंगे कि कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी नहीं। सहाफियों और सिविल सोसाइटी के साथ खड़े रहेंगे। सेनेट इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने पर सेनेटर अली जफर को बात करने से रोकने के खिलाफ PTI का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद PTI के अरकान वॉकआउट कर गए। सेनेट इजलास में पीका तरमीमी बिल पर PTI और सहाफियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा मसालियत हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। आज पीका एक्ट बिल नए एजेंडे में है, न पास होने जा रहा है। पीका एक्ट कमेटी से ऐवान में आएगा तो इस पर बात करेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पीका के काले कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत समझती है कि धौंस धांधली के जरिए मीडिया को बिलडोज कर लेगी। तवील मुशावरत के बाद फैसला किया कि कल से आज़ादी सहाफत का आगाज करेंगे। हुकूमत समझती है कि धौंस धांधली के जरिए मीडिया को बिलडोज कर लेगी। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर कामरान का एहतजाज, पीका बिल की मुखालिफत, कहा बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है। इस कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। फेक न्यूज की तशरीह नहीं, कैसे फैसला होगा, फेक न्यूज क्या है। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा मैं खुद भी फेक न्यूज का मुतासिर हुआ। रोजाना फेक न्यूज के खिलाफ मुकदमात करें तो सिर्फ वकीलों को ही अदायगियां करते रहेंगे। इरफान सदीकी ने कहा मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सैफुल्लाह नियाजी की बिल की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तजा की तरफ से सेक्शन 7 में तरामीम मंजूर न हो सकी। वोटिंग पर 4 मेंबर्स ने हक में वोट दिए। सेनेटर नदीम भुट्टो पहले वोट हक में देकर बाद में मुकर गए। कहा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इस सेक्शन के हक में नहीं हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि बिल की मंजूरी से सूबों के हक में मुदाखलत की गई। मुज़ाकरात कहीं भी हों गैर मशरूत होते हैं। PTI वाले जुडिशल कमीशन के भेस में नई अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ में खुसूसी गुफ्तगू, कहा जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। मुज़ाकरात के जरिए हल ढूंढे जाते हैं। जहां पहले शराइत आयद कर दी जाए उन मुज़ाकरात की कामयाबी कभी भी यकीनी नहीं होती। PTI को खुद भी एहसास हो रहा है कि हमारी सफ़ों में गड़बड़ है। PTI शुरू से ही मफादात की पार्टी थी और रहेगी। वज़ीर
आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान से मुलाकात। कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के लिए दौरा चीन में होने वाले MOU पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। पंजाब में जेनेटिक साइंस और बायोलॉजिकल जीन बैंक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का जायजा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सिक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में चीनी वफ्द की बहावलपुर के सहराई इलाके में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश। वज़ीर आला ने चीनी ग्रुप की पेशकश का खैर मकदम करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। चीनी इदारे के ताउन से कपास की पैदावार में 15% तक इजाफे के लिए GMO काटन की काश्त पर भी इत्तफाक। मैंने ये बात बहस मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दे और मुराद अली शाह पंजाब को दे दे। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहां कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साडे काम ना देखो, साडियां आनियां जानियां देखो। मरियम हमें दे दें। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने यू टर्न ले लिया। कहा मरियम नवाज और मुराद अली शाह से मुतालिक बयान सिर्फ मजाक था। मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में कहा मैंने किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से ये बात नहीं कही थी। मरियम नवाज का मामला भी अपने बाप और चचा जैसा ही है कि साडे कम न वेखो, साडियां आनियां जानियां वेखो। सनतकारों सरमायाकारों की शिकायत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास बुला लिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रियल स्टेटस के नुमाइंदे मुलाकात में शामिल होंगे। ताजिर अतीक मीर के बयान पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा पूरा पाकिस्तान हमारा है, अगर कोई बेहतर हो अच्छी बात है। बाकी सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो लोग दूसरे सूबों में जाने के बजाय सिंध क्यों आ रहे हैं। कहा सेस टैक्स हुकूमत सिंध को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत सिंध के 180 अरब रुपए फंसे हुए हैं, खुदारा वो पैसे सिंध को दें ताकि यहाँ काम हो सके। वाइस चांसलर्स के लिए ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती के तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध हुकूमत और असातिज़ा के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध प्रोफेसर्स लेक्चरर एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी एहतजाज में शरीक। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का क्लासेस का बाइकआउट जारी। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस का कल भी क्लासेस के बाइकआउट और कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा होने का ऐलान। कहा तमाम जामियात में असातिज़ा एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के तहत कोई भी प्रोफेसर VC मुकर्रर हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेसर VC मुकर्रर नहीं हो सकता। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साहने 12 मई केस में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर को बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत के MQM के कारकुनों एजाज और उमैर सदीकी को भी बरी करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। वसीम अख्तर पर इल्जाम था कि उन्होंने दीगर मुल्ज़िमान को जलाओ घिराव करने की हिदायत की थी। मानी PTI ने सूबाई सदारत से हटाकर अली अमीन को वफाक की इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा मानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। एक सूबे के वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। जिसने जितनी बड़ी कुर्बानी दी, बानी ने उससे उतनी ही बड़ी एहसान फरामोशी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर की मेज़बानी में सियासी और दीनी जमातों का मुशावरती इजलास। शुरा का दहशतगर्दी, फिरकावारियत, लसानी तासुब और लाकानूनियत जैसे कौमी मसाइल के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। कहा अली अमीन गनापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्होंने कौमी लीडर का किरदार अदा किया। कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। वज़ीर आज़म ने गैस की कीमत बढ़ाने से मना कर दिया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर कोई बोझ नहीं डाला गया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं PTI ने अपने दौर में $5 अरब मुल्क के अमीरों को बिला सूद दे दिए थे। बर वक्त हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 4% पर आ गई। आवाम की जिंदगी में खुशहाली और रोजगार की फराहमी तरजीह है। महंगाई पिछले साल 38% पर थी, दिसंबर 2024 में 4% पर आ गई। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात की तफसीलात से आगाह किया। ज़लज़ले और सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर अलेक्जेंडर ग्रीन का शुक्रिया अदा किया। कहा अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की जो काबिल सताइश है।
फलस्तीन पर ऐसे उसूली मौकिफ को बहुत पजीराई मिली। अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, जलजले और सैलाब में पाकिस्तानी अवाम से यकजहती और मदद के लिए 4 बार पाकिस्तान आ चुका हूं, दोबारा जल्द दौरा करूंगा। टैक्स कलेक्शन के लिए गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी जाए। एफबीआर ने 1000 से ज्यादा गाड़ियों की खरीदारी पर कायमा कमेटी खजाना को खत लिख दिया। एफबीआर का कहना है कि गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में तैनात अमले को फराहम की जा रही हैं। गाड़ियां अफसरान को नहीं, दफातर को दी जाएंगी। गाड़ियों के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एफबीआर के स्टिकर्स चिस्पा होंगे। कानून के मुताबिक गाड़ी मकामी मैन्युफैक्चरर एजेंट से खरीदने की इजाजत है। टैक्स वसूली का गैप दूर करना मुआशी तरक्की के लिए लाजिम है।